मैं प्रदीप कुमार मीणा, प्रदीप किसान मित्रा यूट्यूब चैनल पे सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद एवं सभी को नमस्कार। किसान भाइयों, हम बात करेंगे कि हमारी फसल कटने वाली है, मतलब कि मार्च का महीना आने वाला है। हमारी फसल की जो गेहूं की फसल है उसकी कटाई होने वाली है मार्च के लगभग महीने में। तो उसके बाद मतलब कौन कौन सी फसल लगाई जाए, कौन कौन सी वेजिटेबल्स सब्जियां लगाई जाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके हमारे किसान भाइयों को और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हो सके, मतलब कि तो इसके बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी फसल लगाएं जो मार्केट के अंदर ज़्यादा डिमांड हो और ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सके, मतलब कि मुनाफा प्राप्त कर सके। तो इसके लिए हम अब क्या है कि अप्रैल के महीने में, मतलब कि अप्रैल से लेके और मई में दोनों मंथ के अंदर मतलब कौन कौन सी सब्ज़ी लगानी है तो इसकी बात करूँगा। मैं सबसे पहले बात करूँगा कि धनिया की कृषि। धनिया की कृषि के अंदर क्या होता है, हम अप्रैल के अंदर धनिया लगा सकते हैं और जैसे जैसे गर्मियाँ टेम्परेचर हाई होगा वैसे वैसे धनिया की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी। कई बार क्या है कि उस हिसाब से धनिया की जो रेट है वो 100 रुपये केजी से भी ऊपर चल जाती है, मतलब 100 रुपये से भी हाई हो जाती है। 100 रुपये पर केजी के हिसाब से मतलब कि हो जाती है। तो ये इस प्रकार की जो धनिया की कृषि है वो हमें मतलब कि ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे जो कचरी होती हैं, जिसे हम फूट भी बोलते हैं, कई जगह कचरी बोल देते हैं। तो इसमें मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ना के बराबर लगता है और मतलब कि ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि 1 एकड़ से हम लाखों रुपये प्राप्त कर सकते हैं। तो उस टाइम मतलब कि गर्मियों में मतलब कि बहुत अच्छी रेट होती है इसकी फूट की। इसके बाद हम बात करते हैं लौकी की। लौकी के अंदर मतलब कि हम गर्मियों में जैसे जैसे ये मार्च अप्रैल के अंदर हम लौकी लगा देंगे। तो क्या है कि जैसे पहले से जो लौकी चली हुई हैं, जैसे कि किसी ने जनवरी फरवरी के मंथ में लगा दी थी, तो वो मार्च अप्रैल मई तक आते आते वो मतलब कि गर्मियों की लू की वजह से, मतलब कि वो जो बेल वर्गीय उनकी बेल हैं वो मतलब कि एक टेम्परेचर की वजह से, मतलब कि गर्मियों की वजह से वो नष्ट हो जाएगी, एक मतलब कि ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब जो लौकी है, घिया है, उसकी भी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और हमें मतलब कि 25 से 30 रुपये पर केजी के हिसाब से रेट मिल सकती है लौकी की। इसके बाद हम बात करेंगे तोरू मतलब कि एक बेल वर्गीय फसल है। इसको भी हम अप्रैल और मई के अंदर लगा सकते हैं और मंडी या मार्केट के अंदर बहुत अच्छी रेट यहाँ बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं तोरू के माध्यम से। इसके बाद हम टिंडा लगा सकते हैं। टिंडा, देसी टिंडा भी आता है और चिपल टिंडा भी आता है, दोनों लगा सकते हैं। और इसकी मतलब कि अप्रैल और मई के अंदर लगाएंगे उस टाइम, मतलब कि जब ये स्टार्ट होगा मंडी में जाएगा तो उस टाइम इसकी रेट 50 से 60 रुपये पर केजी के हिसाब से होगा। तो हमें अच्छा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं टिंडे के अंदर और इन्वेस्टमेंट भी कम ही है। इसके बाद हम बात करेंगे, अब ये बेल वर्गीय की बात हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे अन्य सब्जी जैसे भिंडी लगा सकते हैं। भिंडी मतलब कि पूरे देश के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर मतलब कि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है भिंडी की लास्ट तक। तो हम अप्रैल मई के अंदर मतलब कि भिंडी लगा सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का बीज लेंगे। और हमने मतलब कि एक सेपरेट वीडियो बना रखा है भिंडी के ऊपर, उसमें सभी चीज़ें बता रखी है, कौन कौन सी क्वालिटी का बीज चुनना है और कितनी क्या लागत है, कौन कौन सी मतलब कि बेसिक डोज के अंदर रासायनिक खाद डालना है और देसी खाद डालना है, जो भी है हमने सभी उसकी पूरी जानकारी दे रखी है विस्तार से। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के अंदर। इसके बाद मैं बात करूंगा, भिंडी हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे टमाटर की। टमाटर क्या है कि कुछ किसान भाइयों ने जनवरी फरवरी में लगा दिया था, तो वो लास्ट अप्रैल से और मई तक मतलब वो ख़त्म हो जाएंगे, मतलब कि वो टेम्परेचर की वजह से मतलब कि वो उसमें टमाटर आना बंद हो जाएगा, मतलब कि वहाँ मतलब ख़त्म हो जाएगा। और टमाटर मतलब कि एक डिमांड बढ़ेगी। जब हम जो टमाटर अप्रैल मई में लगाया जाएगा वो मतलब कि 2-3 महीने मतलब कि अगस्त सितंबर तक चलेगा और उसकी मतलब कि जो डिमांड है, जो मंडी रेट है वो थोड़े हाई होंगे और हमें मतलब कि अच्छा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं टमाटर की कृषि के द्वारा। तो इसके बाद हम बात करते हैं, टमाटर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं गुआर। जो चिकना गुआर है, जो हरा गुआर है, वो गुआर लगा सकते हैं।
गुआर के अंदर क्या है कि हम अप्रैल मई के अंदर लगाएंगे। इसमें बीज चुनना है ACB 55 और नीलम 61। दोनों वैरायटी बहुत शानदार वैरायटी हैं और हम इसको लगा सकते हैं। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है मतलब कि गर्मियों के अंदर। इसी के साथ हम बात करेंगे पालक और मूली लगा सकते हैं। पालक मूली लगा सकते हैं, पर इसमें कुछ मतलब कि गर्मियों में कुछ मेथड ध्यान रखना होगा हमें कि हम मेथड से काम करेंगे। इसके अंदर क्या है कि हमें मतलब कि अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग टाइम के अनुसार लगानी है हमें मूली और पालक। क्यों कि अगर हमें एक दिन इसकी मतलब कि इसको लगा देंगे एक ही दिन में कंप्लीट रूप से, तो ये मतलब उसी प्रकार से मतलब कि हमें इसकी कटाई करनी पड़ेगी पालक की और मूली की। और अगर कटाई नहीं हो पाई टाइम से तो ये पक जाएगा तो मतलब ये मतलब कि सही तरीके से हम इसका उपयोग नहीं कर सकेंगे, मतलब कि मंडी में सही रेट नहीं मिलेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इसको क्या है कि जैसे 5 दिन पहले एक टुकड़े में लगा दो, फिर 5 दिन बाद एक टुकड़े में लगा दो, मतलब कि जिससे वो आगे पीछे मतलब कि उसकी कटाई होए और हम आसानी से उसकी कटाई करके मंडी में बेच सकें, अच्छा बेनिफिट प्राप्त कर सकें और हमारी फसल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। तो ये सभी बातें इसके बाद भिंडी हो गई। तो इस प्रकार से हम इसके बाद हम अप्रैल और मई के अंदर हम नरमा कपास कॉटन लगा सकते हैं। नरमा कपास कॉटन लगा सकते हैं। इसकी हम देख रहे हैं कि नरमा कपास की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होती है। इसके मतलब कि अब की बार इसके रेट भी बहुत बढ़िया मिले थे किसानों को। और तो मैं सबसे पहले कॉटन और नरमा में मैं क्वालिटी बताऊंगा। राशि का बीज बहुत ही शानदार है नरमा कॉटन के अंदर, आप लगा सकते हैं। हमने लगाया है और हमने सभी किसान भाइयों से सर्वे किया है, तो बहुत शानदार है। तो ये सभी बातें ध्यान रखनी। इस प्रकार हमें मतलब कि अप्रैल और मई के मंथ के अंदर हम इस प्रकार की फसल लगा करके अच्छा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी हमारी फसल की। हमें उसमें सभी बातों को ध्यान में रखकर चलना है। इस प्रकार हमें कृषि क्षेत्र में काम करना है। तो ये क्या है कि इसी प्रकार फिर करेला लगा सकते हैं। करेला के भी रेट बहुत हाई होते हैं। और इसके साथ हम खीरा लगा सकते हैं। खीरा मतलब कि अप्रैल मई में लगाएंगे, खीरा लगा सकते हैं। खीरा की कृषि की मतलब कि डिमांड बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ब्याह शादियों का दौर भी होता है। टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज़्यादा खीरों की आवश्यकता होती है। तो खीरा मतलब कि 60 से 70 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको मंडी रेट मिलेंगे, मतलब कि अच्छा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं खीरा की कृषि से। खीरा आप ग्रीन कलर का खीरा भी कर सकते हैं, और जो थोड़ा हल्का सफ़ेद कलर में आता है, थोड़ा ग्रीन और सफ़ेद थोड़ा वाइट कलर में, तो उस प्रकार का खीरा लगा सकते हैं। बहुत ही दोनों मतलब कि बहुत ही शानदार, जो मैंने अभी तक आपको एग्रीकल्चर के बारे में जितनी भी वेजिटेबल सब्जियों के बारे में मैंने अभी बताया, तो ये सभी वेजिटेबल सब्जियां आप लगा सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है, हम अगर मेथड के साथ चलेंगे और सही तरीके से चलेंगे तो हमें मतलब कि अच्छा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नरमा कॉटन के बारे में मैंने बताया अभी, जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कॉटन की, तो ये सभी हमें अच्छी रेट प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हमें तो ये सभी हम अप्रैल और मई के अंदर लगा सकते हैं। मैं सभी किसान भाइयों को धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रदीप किसान मित्र यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे नई से नई अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके।